ज्ञान और तजुर्बा बांटने से बढ़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम गर्ग एंड दिस इज बैंकिंग पार्ट 2। आप हैं गर्ग गुरुकुल में। सो टुडे वी विल स्टडी सम basic terms about banking, and part 1 is already there on my YouTube channel, and this notes will be available on the Facebook group जिसका नाम है गर्ग गुरुकुल, एंड उस Facebook ग्रुप का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। So what are NBFCs? There is something called NBFC. तो NBFC होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एंड ये कंपनीज क्या होती हैं? सो दीज कंपनीज आर एनी कंपनी रजिस्टर्ड अंडर Companies Act 2013 or 1956, and whose principal business is to provide loans, advances, acquire shares or securities, insurance, hire purchase leasing, chit funds, and does not include agriculture, industrial, and purchase of property. सो गाइज, सर्स एंड मैम्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है कोई भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट, दो एक्ट, एक एक्ट है कंपनीज एक्ट 1956 एंड उसी को अमेंड किया गया था 2013 में। सो एनी कंपनी जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड है, कंपनीज एक्ट 2013 और 1956, whose principal businesses, जिसका मेन बिजनेस है टू प्रोवाइड लोन्स और एडवांसेस, एक्वायर शेयर्स और सिक्योरिटीज़, एंड इंश्योरेंस है, हायर परचेज लीजिंग है, एंड चिट फंड्स जो प्रोवाइड करते हैं, एंड इनका काम ये नहीं है विच डज नॉट इंक्लूड एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल एंड और परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। इसका एग्जांपल है, बहुत ही हमने बहुत लाइक एडवर्टाइजमेंट देखा है, मुथूट फाइनेंस। तो मुथूट फाइनेंस जो है दैट्स अ एनबीएफसी। नाउ एक आई गेस डाउट आ रहा होगा कि व्हाट आर चिट फंड्स। I don't know if you know or not, but let me tell you what are chit funds. Chit funds होता है कि like for example, if 10 to 15 people contribute some money, and they together put some money, and उसमें से फिर एक लॉटरी, बाय द लॉटरी सिस्टम, सम अमाउंट, मेजॉरिटी ऑफ द अमाउंट और ऑल द अमाउंट इज गिवन टू अ पर्सन जिसका नाम लॉटरी में आता है, एंड देन अगेन देन इन द सेकेंड लॉटरी, देन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अ मंथ और टू समथिंग, आफ्टर सम पीरियड, अगेन अ लॉटरी सिस्टम, लॉटरी इज डन, एंड जिस बंदे को पहले जिस बंदे का पहले नाम आया था लॉटरी में, उस दैट पर्सन इज एक्सक्लूडेड। सो दैट्स अ चिट फंड थिंग। ओके, नेक्स्ट इज एनबीएफसी इज सिमिलर टू बैंक्स। बैंक्स के सिमिलर है बट नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू बैंक्स। सो एनबीएफसी हमने देखा, एनबीएफसी का फुल फॉर्म था नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो इसका नाम ही है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, बट सिंस फाइनेंशियल कंपनी है तो बैंक से कुछ रिलेटेड तो है बट टोटली बैंक नहीं है। नाउ कैसे नहीं है, विल सी द डिफरेंसेस। सो बैंक्स और एनबीएफसीज में डिफरेंसेस क्या हैं? NBFCs जो हैं दे कैनॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स। नाउ डिपॉजिट्स दो टाइप के होते हैं, डिमांड एंड टाइम। टाइम में आते हैं आपके FD एंड RD, FD और RD आएंगे सब जानते होंगे, एंड डिमांड में आते हैं, डिमांड डिपॉजिट होते हैं करंट एंड सेविंग्स। तो NBFC कैनॉट गिव इट्स कस्टमर्स करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। सो आई गेस वी ऑल यूज सेविंग्स अकाउंट एज अ पर्सनल अकाउंट, एंड करंट अकाउंट होता है जो ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं। सो NBFCs कैनॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स। Second point, second difference क्या है? NBFCs cannot issue checks. Now because they cannot issue checks because they are not a part of payments and settlement system. Now payments and settlement systems को मैं next slide में समझाऊंगा क्या है, but they cannot issue checks. So second difference ये हो गया, and they are not insured by DICGC. Now what is DICGC? DICGC is Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation. It's a subsidiary of RBI, and it provides insurance on deposits of all the banks but not on NBFC. So ये insurance on deposits provide करता है all the banks पे but NBFC पे नहीं करता. So it is not insured by DICGC. So ये तीन difference हैं which proves that NBFC is not totally exactly similar to banks. Now coming to the second point, what is payments and settlement system? पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है कि लाइक इफ़ यू राइट अ चेक टू अ बैंक, इफ़ यू पे समथिंग टू अ बैंक, दैट्स अ पेमेंट, एंड बैंक्स गिव यू अ रिसिप्ट एंड एक्नॉलेजमेंट एंड रिसीविंग, बैंक्स गिव यू अ रिसीविंग पॉइंट, दैट्स अ सेटलमेंट. सो दैट्स अ पेमेंट एंड सेटलमेंट थिंग. If you have any doubt, please comment in this video itself, comment section of the video. Right, NBFCs are regulated by RBI. Okay,
एनबीएफसी को रेगुलेट करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बट नॉट ऑल एनबीएफसीज आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, ठीक है। तो अगर लाइक जनरली काफ़ी एनबीएफसी को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को आरबीआई रेगुलेट करता है, बट सारी एनबीएफसी को आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है, कुछ और डिफरेंट रेगुलेटर्स के अंडर में आती है। Now, for example, Muthoot Finance is a debt is focused on debt and it is regulated by RBI. Okay, but LIC, which is which gives insurance, it is regulated by IRDAI, Insurance Regulatory and Development Authority of India. So, and Reliance Mutual Fund, which is equity market, share वगैरह से, stock market से ये इसका लेना देना है. So, Reliance Mutual Fund is regulated by SEBI. So, and these three all are NBFCs. Okay, so NBFC basically it is divided into three, that is registered and regulated by RBI, not registered with RBI but follow RBI guidelines, third is follow other regulators. Okay, so तीन तरह की NBFC हमारी हो गई, तीन तरह की NBFC हमारी हो गई, रजिस्टर्ड और regulated by RBI, with not registered with RBI but follow RBI guidelines but follow other regulators, तीन टाइप की होगी. Now registered and regulated by RBI में हमारा आता है लोन कंपनीज, असिस्ट फाइनेंस कंपनीज एंड RNBFC. ओके, ये टर्म्स जस्ट आप अभी देख लीजिए, इनका मीनिंग मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा. नॉट रजिस्टर्ड विद RBI बट फॉलो RBI गाइडलाइंस, ये होती हैं निधि कंपनीज एंड चिट फंड्स. चिट फंड्स में बता चुका हूँ पहले, व्हाट इज चिट फंड्स. ओके, थर्ड इज दे डू नॉट फॉलो, दे फॉलो अदर रेगुलेटर्स. तो अदर रेगुलेटर्स में आ गया आपका म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक एक्सचेंजेस एंड माइक्रो फाइनेंस कंपनीज. सो अभी देखते हैं हम कि असिस्ट फाइनेंस कंपनी क्या है. असिस्ट फाइनेंस कंपनी इज एनी एनबीएफसी विच प्रोवाइड्स लोन्स फॉर ऑटोमोबाइल्स. ऑटोमोबाइल्स हो गया आपका कार, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, एनीथिंग. सो उसका एग्जांपल है बजाज फाइनेंस. तो असिस्ट फाइनेंस कंपनी आपकी होगी बजाज फाइनेंस. बजाज फाइनेंस इज, दैट मीन्स बजाज फाइनेंस इज रेगुलेटेड एंड रजिस्टर्ड बाय आरबीआई. आरएनबीएफसी का फुल फॉर्म है रेसिडरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. नाउ रेसिडरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी तो आपका हो गया एनबीएफसी. रेसिडरी मतलब बची हुई, सो रेसिडरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, दीज एनबीएफसी विच ऑफर डिपॉजिट्स लाइक बैंक्स. तो मुथूट फाइनेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ RNBFC which is regulated by RBI and registered with RBI. Next is Nidhi Company. So Nidhi Companies was in this list. Nidhi Companies was not registered with RBI but follows RBI guidelines. So what is Nidhi Companies? Nidhi Companies are regulated by Ministry of Corporate Affairs but follows guidelines of RBI. It is written here over here. Okay, so NBFC in which it's Nidhi Companies are NBFC in which accounts are opened by people and take loans from that account. So NBFC लाइक निधि कंपनीज वो NBFC हैं जिसमें लोग अपना अकाउंट खोलते हैं एंड उस अकाउंट के जरिए लोन लेते हैं. सो इट इज़ सिमिलर टू चिट फंड्स, लाइक 10 से 15 लोग पैसे इकट्ठा करेंगे एंड एक निधि कंपनी खोलेंगे एंड उसमें सब अपना अपना अकाउंट खोलेंगे एंड उसमें उस अकाउंट के थ्रू लोन लेंगे. बट इट इज़ सिमिलर टू चिट फंड्स बट इट इज़ डिफरेंट सिंस चिट फंड्स में अकाउंट्स आर नॉट ओपन. ठीक है, इसमें अकाउंट्स ओपन होते हैं. ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया इस्लामिक बैंक. एंड इस्लामिक बैंक के बारे में आप गूगल कर सकते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ थर्ड आपका, नाउ दीज ऑल आर टर्म्स विच वर अबाउट NBFC. अगर आपको कोई भी डाउट है या इफ़ यू थिंक कि मैंने कोई पॉइंट मिस आउट कर दिया या कुछ डाउट है आपको इसमें से कुछ नहीं समझ आता, तो प्लीज़ कमेंट इन द वीडियो ऑफ दिस वीडियो के कमेंट सेक्शन में. नाउ RRBs हम देखेंगे. RRBs आर रीजनल रूरल बैंक्स. रीजनल रूरल बैंक्स वर सेटअप इन 1975. 1975 में इनको सेटअप किया गया था एंड फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक था प्रथमा बैंक. सो प्रथमा बैंक, प्रथम का हिंदी में ही मीनिंग होता है कि फर्स्ट. सो इसलिए ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, बट ये प्रथम आपको ऑप्शंस पे देख के ही समझ आ जाएगा, बट स्टिल यू शुड हैव इट इन योर माइंड. एंड इट वाज सेटअप बाय नरसिम्हा कमेटी. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नरसिम्हा कमेटी किस विच कमेटी सेटअप द रूरल बैंक. सो इट वाज नरसिम्हा कमेटी. एंड एट प्रेजेंट 56 रूरल बैंक्स हैं, 56 रूरल बैंक्स आर रीजनल रूरल बैंक्स आर प्रेजेंट इन इंडिया. एंड इसका शेयर होल्डिंग होता है. शेयर होल्डिंग कैसे होता है? शेयर होल्डिंग होता है कि 50% इसके शेयर्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट
एंड 15% होता है स्टेट गवर्नमेंट एंड 35% होता है स्पॉन्सर बैंक्स। सो इसका शेयर होल्डिंग रीजनल रूरल बैंक्स का शेयर होल्डिंग होता है कि 50% तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ रहता है, 35% स्पॉन्सर बैंक्स के साथ होता है एंड 15% स्टेट गवर्नमेंट के साथ रहता है। नाउ एक डाउट आ रहा होगा कि व्हाट आर स्पॉन्सर बैंक्स। स्पॉन्सर बैंक्स आर एनी पब्लिक सेक्टर बैंक that offers experience and capital to a regional rural bank. Now capital मतलब पैसा, experience मतलब तजुर्बा, कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक। एंड व्हाट इज अ पब्लिक सेक्टर बैंक, ये पार्ट 1 में, बैंकिंग पार्ट 1 वीडियो में आई हैव कवर्ड, सो प्लीज़ हैव अ लुक अगर आपको नहीं पता है। बट वी आर फोकसिंग ऑन स्पॉन्सर बैंक। सो स्पॉन्सर बैंक जो है वो है एनी पब्लिक सेक्टर बैंक दैट ऑफर्स एक्सपीरियंस एंड कैपिटल टू अ रीजनल रूरल बैंक। एंड प्रथमा, अबाउट प्रथमा, प्रथमा वॉज सेटअप एट मुरादाबाद यूपी। मुरादाबाद एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे सेटअप किया गया था। सेकंड पॉइंट इज सिक्किम एंड गोवा डू नॉट हैव एनी रीजनल रूरल बैंक। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड ये नोट्स आपको मिल जाएंगे फेसबुक ग्रुप में जिसका नाम है गर्ग गुरुकुल, एंड उस फेसबुक ग्रुप का डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो, उस फेसबुक ग्रुप का लिंक आपको इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दिस इज शुभम गर्ग साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।